बिहार में कैसे गेम बदलेगी बीजेपी। शाह ने पार्टी नेताओं को समझाया पूरा गेम प्लान। अमित शाह ने जिस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपने पार्टी के सभी नेताओं को समझाया है पूरा प्लान, अगर ऐसा करते हैं तो 2025 विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीतेगी ही, साथ साथ बिहार का विकास भी बेहतरीन तरीके से होगा। चलिए जानते हैं विस्तार से कि आखिर अमित शाह ने ऐसा कौन सा गेम प्लान बताया है जिसके आधार पर बिहार का विकास तो होगा ही, साथ साथ बिहार में बीजेपी अपनी सरकार भी बना सकती है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी दलों की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में पार्टी के नेताओं को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए गुरु मंत्र दिया है। शाह ने नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया कि बिहार में मतदाता का प्रतिशत बढ़ाने और कमजोर क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाए। यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने यह संदेश दिया है सभी नेताओं से कि जिस क्षेत्र में बीजेपी कमजोर है उस क्षेत्र में सबसे पहले उस क्षेत्र की कमजोर स्थिति को मजबूत करे। उस क्षेत्र में आखिर जनता को कौन सी परेशानी है उस परेशानी को दूर करे। साथ साथ जनता को सबसे पहले रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए, जिससे कि जनता को रोजगार मिलेगी तो जनता खुश होकर के बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। ऐसे में 2025 विधानसभा चुनाव में बेहतरीन तरीके से बीजेपी को वोट मिलेगी। इस बैठक में शाह ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के उदाहरण देते हुए पार्टी नेताओं को वोट शेयर को कैसे बढ़ाया जाए इसकी रणनीति बताई है। शाह ने बैठक में कहा कि बीजेपी को बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मतदाता प्रतिशत बढ़ाने पर ध्यान देना होगा, जैसा कि हमने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किया। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में बीजेपी को कभी 23% से अधिक वोट नहीं मिले थे, वहीं महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में यह आंकड़ा 21% के आसपास था। लेकिन पार्टी ने इन कमजोर क्षेत्रों की पहचान की और वहां केंद्रीय प्रयासों के जरिए नतीजों को अपने पक्ष में कर लिया। शाह ने कहा कि हमें बिहार में भी ऐसा ही करना है, कमजोर बूथों को चिन्हित करें और वहां मेहनत करें ताकि हम जनता का भरोसा जीत सके और मत प्रतिशत को बढ़ा सके। यानी कि जिस क्षेत्र में विकास नहीं है उस क्षेत्र में विकास पहुंचाए, जिस क्षेत्र में जनता का बीजेपी पर भरोसा नहीं है उस क्षेत्र में जनता को सबसे पहले बीजेपी पर भरोसा दिलाए और इसके लिए जनता का जो भी काम है वो यथाशीघ्र करना होगा। यानी कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले जनता के जो भी कार्य हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो, बिहार को विकास की दिशा में ले जाएंगे, इसका संकेत जनता को देना होगा। दरअसल कि जब से बीजेपी पार्टी बनी है तब से लेकर के आज तक बिहार में एक भी बार बीजेपी ने सत्ता हासिल नहीं की है, जिसको देखते हुए बिहार में बीजेपी कभी सरकार नहीं बनाई पाई है, जिसके कारण चाहती है बीजेपी की फुल बहुमत के साथ बिहार में सरकार स्थापित कर सके और फिर उत्तर प्रदेश की तरह बिहार का भी विकास करे। इसके लिए बिहार में बीजेपी चाहती है कि किसी भी परिस्थिति में हम उत्तर प्रदेश की तरह बिहार का विकास करने के लिए अपनी बहुमत हासिल करें और जिसके लिए बीजेपी पूरी तरह से बिहार में विकास को देखते हुए, जनता को भरोसा देते हुए बिहार में जनता के मत को एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। शाह ने इस दौरान बिहार की राजनीतिक स्थिति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य में विपक्षी गठबंधन की कमजोरियां बीजेपी के लिए एक बड़ा अवसर है, लेकिन इसके लिए पार्टी को जमीनी स्तर पर पूरी तैयारी करनी होगी। बिहार में बीजेपी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और पिछले विधानसभा चुनाव में उसने जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। यानी कि कुल मिलाकर के पूरी तरह से मेहनत करनी होगी बीजेपी के नेताओं को। अमित शाह ने बैठक में अगले 6 महीने के लिए एक विस्तृत रोड मैप भी पेश किया। इसमें बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग,
मतदाता जागरूकता अभियान, सोशल मीडिया के जरिए प्रचार और स्थानीय मुद्दों को उठाने जैसे बिंदु शामिल है। सूत्रों के अनुसार शाह ने नेताओं को यह भी सुझाव दिया कि वे बिहार की जनता के बीच केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जोर शोर से प्रचारित करें, जैसे कि उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और किसान के लिए शुरू की गई योजनाएं। इन सभी योजनाओं को जनता के हितों तक पहुंचाने का काम किया जाए। जिस जनता को भारत सरकार की कोई योजनाएं नहीं मिल पा रही है, उन्हें भारत सरकार की उन सभी योजनाओं को दिलाने का प्रयास करे, ताकि जनता को यह यकीन हो सके कि अगर बिहार में बीजेपी अपनी सरकार बनाती है तो फिर जनता को बेहतरीन से बेहतरीन फायदा मिलेगा। दरअसल बात है कि बिहार में आज तक बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाई है। फिलहाल जनता ये भी नहीं कह सकती कि बिहार में अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो फिर वह विकास नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कभी मौका बीजेपी को नहीं दिया गया है जिससे कि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि बिहार के अंदर अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो फिर विकास नहीं करेंगे। क्योंकि आरजेडी को जब बिहार में मौका दिया गया तो सिर्फ जंगल राज ही देखने को मिला। जब तक आरजेडी सत्ता में रही तब तक बिहार में जंगल राज रहे। वहीं जब नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाली तो कुछ विकास हुआ, लेकिन बीच बीच में नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में भी बिहार की स्थिति डगमगाती गई। लेकिन जब जब बीजेपी का साथ मिला नीतीश कुमार जी को, तब तक बिहार विकास की ओर बढ़ने की कोशिश की। और जब जब नीतीश कुमार जी ने बीजेपी से साथ छुड़ा करके आरजेडी का दामन थामा, तब तब बिहार फिर से पीछे की ओर जाने लगे। इस बार चाहती है कि बीजेपी फुल बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाए और उसके बाद जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने विकास किया है उसी प्रकार से बिहार भी विकास करे। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में आकर के बिहार के तमाम एनडीए के नेताओं को, खासकर बीजेपी के नेताओं को, उन सभी रोड मैप को समझाने का प्रयास किया है, जिससे कि 2025 विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने बल पर बिहार में सत्ता हासिल करने योग्य सीट हासिल कर सके। ऐसे तो जदयू और बीजेपी फिलहाल साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जदयू को जो सीटें मिलेगी उससे संतुष्ट होकर के वह एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं। क्या वह अलग हो जाएंगे या फिर एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, ये आगे वाले समय में देखने को मिलेगा। फिलहाल जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के रवैये हैं, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य बिगड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जी की स्थिति बिगड़ रही है, उस हिसाब से अगर एनडीए में रह करके नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ते भी हैं तो अगर एनडीए बहुमत हासिल करती है तो नीतीश कुमार जी शायद सीएम की कुर्सी न लेकर के बीजेपी के किसी नेता को दे सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो भी बिहार का विकास बेहतरीन तरीके से जरूर होगा। फिलहाल आपके हिसाब से कौन बेहतर नेता हो सकता है बिहार की राजनीतिक में, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताइएगा।